आज हम लोग जो है आईआईटी और नीट का केमिस्ट्री का जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, पढ़ाई करने का दो तरीका है। एक तरीका ये है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने आप से, तो सॉल्व तो हो जाता है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, नॉर्मल तरीके से, और ताकि हम लोगों का जितना क्वेश्चन आया हुआ है उतना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले शुरू करते हैं। देखिए, आईयूपीएससी से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसमें से कुछ जैसे बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोग जानेंगे। पहले नंबर, जैसे देखिए आईयूपीएससी नेमिंग में दो चैप्टर में हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ते हैं। पहला तो हम लोग जैसे कार्बनिक कंपाउंड का जो चैप्टर है उससे पढ़ेंगे, और उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है, उसमें भी आईयूपीएससी नेमिंग देता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बनिक कंपाउंड हमारा है उसके जो है आईयूपीएससी नेमिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात हम यह ध्यान देते हैं कि जो हमारा आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं तो हमको कम से कम 3-4 नियम को जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहला नियम हमारा यह होता है कि जैसे पहला है कि जिसमें कि ये हम लोग देखेंगे कि सबसे जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चैन होगी, मतलब कार्बन श्रृंखला, मतलब जो जुड़ा रहता है ऐसे कार्बन कार्बन, ऐसे जो सबसे लंबी चैन रहेगी उसी को गिनेंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है और उसके बाद एक ऐसे दे दिया। ठीक है, ऐसे दे दिया ना, और उसके बाद ऐसे दे दिया। तो अगर हम लोगों को इसका आईयूपीएससी नेमिंग करना है तो दो तरीका हम लोगों को गिनने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हम लोग 6 कार्बन गिन रहे हैं। और उसके बाद दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6। तो देखो इसमें तो बराबर आ जा रहा है दोनों ना, दोनों क्या हो जा रहे हैं, बराबर। तो फिर से एक और बढ़ा दीजिए, मान लीजिए। अब देखिए, इधर से जब हम लोग गिने थे तो 1 2 3 4 5 6 आया था, लेकिन अगर हम लोग इधर से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोगों ने इसको नहीं गिना। ठीक है, तो जिसको हम लोग नहीं गिनते तो ये तो हमारा क्या हो जाता है, श्रृंखला हो जाता है। ठीक है, मतलब ये ब्रांच हो जाते हैं ना, जिसको हम लोग शाखा कहते हैं हिंदी में, ये ब्रांच हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो 6 वाला रहता है उसको हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हमको क्या देखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखना रहता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए इस तरफ से अगर हम गिन रहे हैं 7 आ रहा है, और अगर इससे गिन रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो जो लॉन्गेस्ट चैन होगा कार्बन को, हम लोग उसी को क्या करते हैं, गिनते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम लोग यह ध्यान देंगे कि इसमें जो है कि ब्रांच, कार्बन चेन की जो है ब्रांचिंग की बात करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे अगर हम ऐसे मान लीजिए कार्बन ऐसे ले लिए, हाँ ऐसे, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और एक हम यहाँ पे मान लीजिए, सपोज करिए कि एक हम ये ब्रांच कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक हम यहाँ पे एक ब्रांचिंग कर दे रहे हैं ऐसे। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या बोलते हैं कि हम लोगों को सबसे पहली बात यह ध्यान देना है कि सबसे लॉन्गेस्ट चैन को गिनना रहता है कार्बन में। आईयूपीएससी नेमिंग करते हुए सबसे पहली बात इसको ध्यान देना रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो अगर हम लोग ऐसे गिन रहे हैं तो 9 हो गया। अगर मान लीजिए और हम दूसरे तरीका अगर यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हो गया। ठीक है, तो 8 हो गया। तो हमको सबसे लंबी चैन कैसे मिल रहा है, ऐसे सीधे सीधे जब हम लोग गिन रहे हैं। ठीक है, तो ये 9 हो गया। अब देखिए ये जो हमारा ब्रांचिंग है, ये हमारा ब्रांच के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रांच है, यानी ये शाखाएं हैं। तो जब एक कार्बन रहता है तो हम लोग जानते हैं कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथाइल। ब्रांच में जब रहेगा तब हम लोग इसको मेथाइल बोलते हैं। ठीक है, और अगर जैसे 2 कार्बन रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथाइल बोल देंगे। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए ये मिथाइल हो गया, 2 कार्बन रहेगा तो इथाइल। लेकिन अब तरीका होता है कि अगर हम लोग इधर से भी गिन सकते हैं, जैसे गिनती जो किए हैं 1 2 का, इधर से भी लेफ्ट से राइट की तरफ भी गिन सकते हैं और राइट से जो है लेफ्ट की तरफ। तो इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अब बात ये है कि मान लीजिए कि ये 3 पे मिथाइल आया और 6 पे एथाइल आया, लेकिन जब हम लोग इधर से गिन रहे हैं यानी राइट साइड से, तो देखिए 4 पे जो हमारा एथाइल आया है और 7 पे क्या आया है, मिथाइल आया है। तो बात ये होता है कि हम इस साइड से गिने कि इस साइड से, ठीक है, मतलब लेफ्ट से गिने कि राइट साइड से गिने। तो ऐसे नंबरिंग आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए जिस पे ब्रांचिंग हुआ रहेगा वहाँ पे ऐसे गोला कर दीजिए। फिर देखिए इसको जो रहेगा, जैसे ये 3 पे आया हमारा मिथाइल तो इसको जोड़ दीजिए 3, और ये किस पे आया 6, तो 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया। और उसके बाद जब हम लोग ये देखिए राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो ये देखिए 7 पे है, 7 + 4 तो कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, तो देख रहे हैं जो हम लोग ये ग्रुप ले रहे हैं यानी जो हमारा ये ब्रांचिंग हुआ है, एक तो हमारा कितना है 9 आया है और एक पे क्या आया है 11। तो जो 9 वाला आएगा जो कम आएगा उसको हम लोग IUPAC नेमिंग करते हुए क्या करेंगे, जब IUPAC नेमिंग करेंगे उसी को लेंगे, और जो बड़ा नंबर आएगा उसको हम लोग नहीं इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीका हम लोगों का क्या हो गया, इसको हम लोग जान गए। और उसके बाद तीसरा नियम ये होता है, तीसरा नियम ये होता है कि इसका हम लोग क्या करें, गिनने फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी आर्डर। प्रियोरिटी आर्डर में कुछ चीज़ों को जो है आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रियोरिटी आर्डर हम आप लोग को लिखा दे रहे हैं, जो कि याद करना बहुत ज़रूरी, अगर नहीं याद करेंगे तो लगेगा ही नहीं, तो इसलिए प्रियोरिटी आर्डर याद ही करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए जैसे प्रियोरिटी आर्डर में हमारा आएगा सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कहने का ये हुआ कि जब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी कार्बन चैन से जुड़ा रहेगा, जैसे कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि ऐसे दिया है सी, ऐसे मान लीजिए कार्बन दिया है और यहाँ पे ऐसे COOH दिया है और यहाँ पे क्या दे दिया, OH दे दिया, तो जानते ही ये हम लोगों का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो अब ये जरूरी है कि किस तरफ से हम लोग गिने, फंक्शनल ग्रुप ये भी है, फंक्शनल ग्रुप ये भी है, इधर से भी गिन सकते हैं हम लोग और उसके बाद इधर से भी गिन सकते हैं। ठीक है ना, तो इधर से गिनना है कि इधर से गिनना है, तो इसको अगर हम लोग को जब फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन चेन में लगा रहेगा तो हम लोग इसको प्रियोरिटी आर्डर को देखेंगे। तो प्रियोरिटी आर्डर में देखिए जो सबसे पहले प्रियोरिटी दिया जाता है वो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा यानी COOH जिसमें रहेगा उसी तरफ से, यानी कहने का मतलब अगर इसमें हमको गिनती करना है तो पहले हम इस कार्बन से ही गिनेंगे ना कि इस कार्बन से। ठीक है, तो प्रियोरिटी आर्डर इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले प्रियोरिटी आर्डर में COOH के लेंगे, फिर उसके बाद जो हम लोग SO3H को लेंगे यानी जब ये वाला रहेगा ग्रुप, उसके बाद अगला हम लोगों का होता है COOR। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हम लोगों का होता है COCl। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको याद कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला है CONH2। ठीक, अगला है हम लोगों का CN। फिर उसके बाद जो है हम लोगों का CHO, जानते ही हैं आप लोग CHO जिसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, CHO के बाद जो है हम लोगों का कीटोन आता है, जो ये कीटोन। ठीक है, कीटोन के बाद हम लोगों का जो आता है एल्कोहल। एल्कोहल के बाद जो हम लोगों का आता है अमोनिया NH2। फिर उसके बाद जो है हम लोगों का ये आता है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड के बाद जो हम लोगों का आता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे
कि सबसे पहले अगर ये देखो नीट में तो इस पे 2-3 बार दिया है, देखिए ट्रिपल। तो हम लोग देखिए ये आर्डर ध्यान दिए रहेंगे। देखो ये ना कभी कभी क्या होता है कि जैसे ट्रिपल बॉन्ड को लोग देख के इसकी प्रियोरिटी आर्डर पहले कर देते हैं ना, ठीक है। तो नीट में जो है इसी पे खाली इस पे जो है 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड की जो है प्रियोरिटी देंगे, कहने का मतलब डबल बॉन्ड जिस तरफ पहले लगा रहेगा उस साइड से हम लोग पहले गिनेंगे। तो ये देखिए हम लोगों का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दिए रहेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों का और क्या ध्यान देना है कि जैसे अगला चौथा हमारा क्या होता है, चौथे में, ठीक है, चौथे में हम लोग यह ध्यान देंगे कि जैसे सपोज करिए कि मेन वर्ड होता है हम लोगों का कुछ ना, जैसे अब ये आप लोग जानते होंगे क्योंकि जो आईआईटी और नीट का तैयारी कर रहा है उसको तो पता ही होगा, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमारा एक कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथ, ठीक है। 2 कार्बन रहेगा उसको बोलेंगे एथ, 3 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोप, 4 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट, उसके बाद 5 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पेंट, उसके बाद जब कार्बन 6 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हेक्स, उसके बाद 7 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हेप्ट, उसके बाद जो है C8 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं, उसके बाद 9 रहेगा तो उसको हम लोग नॉन बोलेंगे, उसके बाद अगर C10 रहेगा यानी कार्बन 10 का रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जैसे मान लीजिए ऐसे कार्बन है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देता है, ये इसका मतलब ये होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या होता है, इसका भी कभी कभी हम लोगों को दे देता है आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए, ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे ऐसे रहता है, अगर ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यानी ये अगर देखेंगे तो हम 1 2 3 4 5 कार्बन का ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद और थोड़ा एक बेसिक और है, उसके बाद जो है हम लोग नीट का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग इरेज करते हैं। ऐसे अगर रहेगा जैसे देखिए कार्बन 3 कार्बन है, देखिए CH3 CH और ये CH3, देखिए ध्यान दीजिएगा अगर हम इस कार्बन से एक हाइड्रोजन क्या कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे CH2 होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि कार्बन जितने भी होते हैं वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, याद रखे रहिएगा, ये अपने एकदम माइंड में याद रखे रहिएगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ही। अगर 4 बॉन्ड से ज़्यादा बनाता है तो समझ लीजिए वो स्ट्रक्चर ही गलत है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए कार्बन एक ये हो गया, एक ये, एक हाइड्रोजन हो गया तो 3 हुआ, लेकिन एक बॉन्ड खाली हो गया, ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये देखिए जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये सब का यूज है, तो इसीलिए लिखा दे रहे हैं आइसोप्रोपाइल। लेकिन ध्यान दीजिए अब देखिए कार्बन 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 ना, 4 के लिए होता है ब्यूट, ठीक है, अभी लिखवाए थे 4 कार्बन के लिए, लेकिन देखिए एक हाइड्रोजन इसमें भी हट गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसके बाद जो हम लोगों का ये है, यहाँ पे भी देखिए 4 कार्बन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पे इसके जो यानी 1 2 3 लास्ट वाले कार्बन से ही अटैच था, ये क्या कर दिए कि CH3 को हम लोग कहाँ पे लेके आ गए, बीच में लेके आ गए, ठीक है। जब इसको जो हम लोग बीच में लेके आ गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। ध्यान दीजिएगा क्योंकि 4 है लेकिन हम लोग CH2 के बीच में लेके चले आएंगे, तो इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो इसको हम लोग आइसो ब्यूटाइल बोलेंगे। लेकिन जब ये कार्बन से चारों मेथाइल ग्रुप क्या है, अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्ट बोलेंगे, टर्ट ब्यूटाइल बोलेंगे, ठीक है। और ये अगर देखिए इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 तो रहता था, मान लीजिए अगर 4 रहता तो हमारा टर्ट ब्यूटाइल रहता, लेकिन CH2 और आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे नियो पेंटाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नियो पेंटाइल बोलेंगे। तो देखिए आईयूपीएसी नेमिंग करते वक्त कम से कम आप लोगों को इतना तो ध्यान रहना चाहिए,
उसके बाद जो है हम लोग IPSC नेमिंग जब करेंगे क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके बाद उसमें जो है